हिसाब से। हम झुकने वाले नहीं हैं। कुछ हो जाता मैं घर पे क्या गया आया था, माँ में प्रोटेस्ट में, अगर मुझे कुछ हो जाता मेरी माँ क्या कहती। लाठी से बहुत मारा उनको, बहुत आदमी को लाठी से पुलिस मार रहा है। जब बच्चे बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश किए तो वहाँ पे सबको करंट शॉक दिया गया, हर एक बच्चा गिर गया वहाँ पे, 30 सेकंड तक सबको करंट शॉक दिया गया। सर पे मार रहे हैं, पैर पे मार रहे हैं और लेडीजों के कपड़ा भी फाड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस। शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश को इतना सुंदर तोहफा देने के लिए। शुक्रिया हमारा इस सिस्टम से विश्वास उठाने के लिए। शुक्रिया इस देश की बेटियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने के लिए। और शुक्रिया इस देश के युवाओं पर आंसू बम के गोले दागने के लिए। और शुक्रिया पहुंचे दिल्ली पुलिस का भी, इस देश के नौजवानों को मां बहन की गालियां देकर डंडों से मारने के लिए। ये सब कुछ जो आज हुआ वो बस एक घटना से रोका जा सकता था, और वो था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्या इस देश के इतने बच्चों का खून बहाने से, उन पर लाठियां चलाने से ज्यादा जरूरी धर्मेंद्र प्रधान का मंत्री बने रहना था? जवाब है नहीं। पर यह इस्तीफा साथियों सरकार नहीं लेगी, क्योंकि अगर इस सरकार को हमने जवाबदेही की आदत लगा दी, फिर पता चले कि इस निकम्मी सरकार के संपूर्ण मंत्रालय को कल के कल इस्तीफा देना पड़े। पर आज जो इस देश की राजधानी में हुआ, उसे आने वाली पीढ़ियां एक काले अध्याय के रूप में जानेंगी, जहां शिक्षा के लिए छात्र सड़क पर लाठियां खा रहे थे और इस देश का प्रधानमंत्री संसद से भाग निकला। आज देश की दशा देखकर और मंत्रियों का अहंकार देखकर चंद्रशेखर जी की संसद में कही वो बात याद आती है कि याद रहे कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की।